बस। हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का जो चैप्टर है हमारा 5th, ठीक है, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता है कोविड-19 की वजह से कंटिन्यू क्लासेस नहीं हो पा रही हमारी, ठीक है, ऑफलाइन। तो ये ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया है। अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए कि जो भी चैप्टर, जो भी कंटेंट आपको डील किया जा रहा है ऑनलाइन, उसको प्रॉपर पढ़ के जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप अपना जो कम्युनिकेशन ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है कोचिंग का, उसके अंदर लिखना है, ताकि आपको प्रॉपर उस प्रॉब्लम का जो भी आंसर है वो दिया जाएगा और फर्दर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5th सरफेस केमिस्ट्री 12th क्लास। ये जो अभी क्लास है ये आरबीएससी के हिसाब से, आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए, राइट। सीबीएसई का कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखता है तो वो भी इसको पढ़ सकता है, बट थोड़ा सा मार्क्स वेटेज की जो बात है वो सीबीएसई के अंदर डिफरेंट है। आरबीएससी के अंदर मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर, मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, वो 4 मार्क्स का ही चैप्टर है। 4 मार्क्स में से क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या होगा, हो सकता है 2 पैटर्न यहां से बनते हैं। एक पैटर्न बनता है 1 + 1 + 1 + 1 = 4, यानी 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिलेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है 2 मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिल जाए। और मोस्टली इस यूनिट से, इस सरफेस केमिस्ट्री से आरबीएससी बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो चॉइस वाले क्वेश्चन में आता है, जिनमें और या अथवा लगा होता है और उसके अंदर आपको 2 में से 1 क्वेश्चन करना होता है, राइट। रही बात कंपटीशन एग्जाम की, कंपटीशन एग्जाम में जैसा कि आप सबको पता है हम जेई मेंस और नीट दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी 12th के साथ ही। तो जेई मेंस में भी सरफेस केमिस्ट्री का वेटेज है और नीट के अंदर भी सरफेस केमिस्ट्री का वेटेज है। तो कुल मिलाकर बात कहने का मतलब यही है कि चाहे आप जेई मेंस ले लें, चाहे आप नीट एग्जाम ले लें, चाहे आप बोर्ड एग्जाम ले लें, तीनों जगह सरफेस केमिस्ट्री का एक अच्छा खासा वेटेज है। तो आपको इसे बहुत सीरियसली पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और इग्नोर नहीं करना। और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसके अंदर आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो क्लियर, क्लास 12 आरबीएससी बोर्ड के हिसाब से अभी लेक्चर डील किया जा रहा है और चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी ध्यान दें, मैं साथ के साथ हिंदी भी बताता जा रहा हूँ। फिर भी आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनल जो कम्युनिकेशन ग्रुप है उसके अंदर लिख सकते हैं। कोई टर्म अगर समझ में नहीं आती तो हिंदी मीडियम में हिंदी वाले बच्चे इसको पृष्ठीय रसायन के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हमारा। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि सर हम सरफेस केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं और एक्चुअल में सरफेस केमिस्ट्री है क्या। तो वो सब अपन धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट वीडियो हो सकता है, साउंड क्वालिटी वगैरह कोई इश्यू हो तो फिर फर्दर अपग्रेड कर लेंगे। आप अपने अपने जो भी फीडबैक है वो बताना व्यूज में, ठीक है। अब सरफेस केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली क्या है आपके सिलेबस के अंदर, सबसे पहले अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास मेजर पार्ट 3 है, 3 पार्ट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पार्ट डिस्कस करेंगे? पहला पार्ट इसमें कॉलॉइड अपन डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पार्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एडजॉर्प्शन। तीसरा पार्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कैटालाइसिस। क्या? हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। कॉलॉइड को हिंदी में कॉलॉइड ही बोला जाता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन को हिंदी में हम अधिशोषण के नाम से पुकारते हैं। क्या बोलते हैं? अधिशोषण। और कैटालाइसिस को हम हिंदी में उत्प्रेरण के नाम से पुकारते हैं। तो हम हिंदी मीडियम वालों से अगर मैं बात करूं तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कॉलॉइड पढ़ने वाले हैं, अधिशोषण पढ़ने वाले हैं, उत्प्रेरण यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें हम पृष्ठीय रसायन के अंदर यानी कि सरफेस केमिस्ट्री में डील करने वाले हैं। तो हमें एग्जैक्टली 4 बातें पता लग गई। सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से नंबर का ये चैप्टर है, कितना इसका बोर्ड के अंदर वेटेज है, क्या ये जेईई मेंस में इंक्लूडेड है, यानी हमें पढ़ने से इसका जेईई मेंस में फायदा मिलेगा? बिल्कुल डेफिनेटली मिलने वाला है। नीट के अंदर भी हमें डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की कि सरफेस केमिस्ट्री में
किस तरह से हम कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में देखते हैं। तो बच्चों देखो क्या है, सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें दो वर्ड पे फोकस करना है, सरफेस और केमिस्ट्री, जैसा कि इसका नाम है। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो पृष्ठीय रसायन, पृष्ठ प्लस ई प्लस रसायन। हिंदी मीडियम वालों को तो संधि बहुत अच्छे से आती भी होगी, संधि विच्छेद के हिसाब से भी वो इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। हिंदी मीडियम में पृष्ठ प्लस ई प्लस रसायन, यानी पृष्ठ पर होने वाले रासायनिक, ठीक है, परिघटनाओं को हम अगर यहां पर पढ़ें तो वो पृष्ठीय रसायन है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, सरफेस केमिस्ट्री क्या है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि यार सरफेस होता क्या है। हम बहुत डेली लाइफ में रोज देखते हैं कि जो हमारे पास सरफेस है वो क्या है। ठीक है, अब सरफेस केमिस्ट्री में भी मैंने जैसा आपको बताया कि सरफेस केमिस्ट्री में कॉलॉइड पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे, ठीक है, और कैटालाइसिस पढ़ेंगे। तो क्या इनको ही क्यों पढ़ेंगे, क्या इसके अलावा कोई और चीजें ऐसी नहीं है सरफेस केमिस्ट्री में होती? ऑब्वियसली है, मगर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनको ही क्यों पढ़ा जा रहा? जैसे कोई अदर फिनोमिना जो उनको सरफेस केमिस्ट्री में क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? तो बच्चों इसके लिए क्या पॉइंट है, एग्जैक्टली आपको क्या माइंड में फिट करना है। जैसे ही सरफेस केमिस्ट्री आपके सामने आता है, आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए? इसका मतलब ये क्लिक होना चाहिए कि सरफेस केमिस्ट्री में वो चीजें पढ़ी जाती है जो सरफेस पे होती है। अब सरफेस पे होती है सर, इसका मतलब क्या है? तो देखो, जैसे भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो मैं कहां लिख रहा हूं? इस बोर्ड के सरफेस पे लिख रहा हूं। ठीक है, मैं आसानी से इरेज कर पा रहा हूं, वापस मिटा रहा हूं, फिर कुछ नया लिख रहा हूं, यानी कि मैं इसे सरफेस पे लिख रहा हूं। तो क्या ये एक सरफेस फिनोमिना है? बिल्कुल एग्जैक्टली सरफेस पे हो रहा है, तो ये एक सरफेस फिनोमिना, फिनोमिना को हिंदी में बोलेंगे परिघटना, तो ये एक सरफेस परिघटना है, पृष्ठीय परिघटना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही आता है व्हाट इज सरफेस। अब ये मत सोचना कि सर ये ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल लल्लू जैसा क्वेश्चन है ये बोर्ड के अंदर आएगा क्या? नहीं, अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अभी बोर्ड के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करवा रहा, तो आपको समझना है कि सरफेस की डेफिनेशन क्या है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी द्रव्य की, किसी भी पदार्थ की सबसे बाहरी सतह जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। जैसे इस बोर्ड के बात करूं मैं, जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर है, जिसे मैं टच कर पा रहा हूं, जिसे मैं फील कर पा रहा हूं, जिसमें मैं लिख पा रहा हूं, वो इसका सरफेस है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी की बात करें तो स्किन है, स्किन के अंदर बायोलॉजी वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, हिंदी वाले भी, मैथमेटिक्स वाले भी जानते होंगे कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं स्किन की। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे अपन देख पा रहे हैं वो हमारा सरफेस है। इसी तरह से सरफेस हर चीज पे, जैसे कोई दीवार है, उसके सबसे बाहर वाली लेयर है जिसपे आप लिख पा रहे हो, जिसपे डस्ट के पार्टिकल जाके चिपक रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो भी क्या है? सरफेस है। तो इस तरीके से सरफेस क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट मतलब बाहर ही तो सभी होते हैं, मगर उनमें से सबसे बाहर कौन है? वही हमारा सरफेस है। ठीक है, अब सरफेस पे जो जो भी चीजें हम डेली लाइफ में देखते हैं, जो जो भी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस हम देखते हैं, वो सारे के सारे सरफेस पे हो रहे हैं, तो इसलिए उसे बोलेंगे अपन सरफेस फिनोमिना, पृष्ठीय परिघटना। क्या बोलेंगे? पृष्ठीय परिघटना, सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना क्यों बोलेंगे? इसका रीजन है बिकॉज ऑफ दे आर हैपनिंग एट द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे एक छोटा सा अपन डेली लाइफ का एग्जांपल देखते हैं, हम जैसे नहा धो करके बिल्कुल फेस पे चकाचक होकर के बाहर निकलते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स आकर के हमारे स्किन पे चिपक जाते हैं। और वो डस्ट पार्टिकल हमारे स्किन पे चिपक गए, अब क्या? हमने वापस वॉश किया, फिर वापस स्किन साफ हो गई, तो वो डस्ट पार्टिकल क्या हमारे स्किन के अंदर गए थे डायरेक्ट? नहीं, वो सरफेस पे एक्यूमुलेट हुए थे, सरफेस पे उनका कॉन्सेंट्रेशन हुआ था, पृष्ठ के ऊपर ही उनका एकत्रीकरण हुआ था, सांद्रण हुआ था हिंदी में बात करें तो। इस कारण हमने उस कॉन्सेप्ट को बोल दिया ये एक सरफेस फिनोमिना है। तो ऐसे कई सारी चीजें जो है हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती है। हमने कार को वॉश करके रख दिया, थोड़ी देर बाद उसके शीशे पे हम देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स जो है वो जम जाते हैं, वो एक सरफेस पे आकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इट मीन्स वो एक सरफेस फिनोमिना है। उसे अब कोई नई टर्म के अंदर कुछ और बोला जाएगा, आगे चैप्टर में एड्जॉर्प्शन बोला जाएगा, तो वो एक सरफेस फिनोमिना है। अब जैसे सरफेस फिनोमिना क्या नहीं है उसकी भी बात अपन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कॉटन है, कॉटन को पानी में डुबो दिया, अब पानी उस कॉटन के अंदर तक जा रहा है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एक सरफेस फिनोमिना नहीं है, वो एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना होता है और एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना नहीं होता, जिसे अपन आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सरफेस केमिस्ट्री है उसके अंदर पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया, सरफेस क्या है और सरफेस पर होने वाले जो जो भी प्रोसेसेस है उन्हें सरफेस फिनोमिनास बोला जाता है। जैसे कॉलाइड है, ठीक है, कैटालाइसिस है, ठीक है, इसका हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस, ठीक है, क्योंकि होमोजेनियस वाला पार्ट अलग है, और एक है हमारा एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा मैं बोल रहा हूं, आप सभी अपने अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा। हिंदी में बात करें सबसे पहले तो भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ पर होने वाले विभिन्न परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अथवा आप ऐसा भी लिख सकते हैं विभिन्न पृष्ठीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठीय रसायन कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। याद रखना कंपटीशन वाले स्टूडेंट, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with surface phenomena। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, विच डील्स विद सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना कौन कौन से हैं वो आपको बता दिए मैंने। नॉन एजर सरफेस केमिस्ट्री, राइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री का वो पार्ट जिसके अंदर हम सरफेस फिनोमिनास को स्टडी करते हैं, जो सरफेस फिनोमिना के साथ डील करता है उसे सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, अब देखो सरफेस केमिस्ट्री में मैंने जैसा आपको बताया था 3 चैप्टर है बेसिकली, छोटे छोटे, जिन्हें मर्ज करके एक सरफेस केमिस्ट्री यूनिट बना रखा है, या बड़ा चैप्टर आप कह सकते हो। तो पहला पार्ट अपन, जो पहला पोर्शन इसका जो है कॉलॉइड, अपन स्टार्ट करने वाले हैं। कॉलॉइड, ठीक है। कॉलॉइड में क्या है क्या क्या चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले अपन, वही सब लिस्ट अपन बाद में बनाएंगे। पहले बेसिकली कॉलॉइड का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कॉलॉइड क्या है, देखो सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन की बात आई, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस के यानी पदार्थों के वर्गीकरण की बात आई, तो जनरली हम क्या कैटेगराइज करते थे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ठीक है, यानी कि कुछ चीजें जो हमें रिजिड दिखाई देती थी, ठीक है, जिन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, और जो आसानी से हम आइडेंटिफाई कर लेते थे कि यार ये सॉलिड है, ठीक है, उसे कंसिडर करते थे सॉलिड। लिक्विड, लिक्विड स्टेट में जो होते थे लिक्विड, और गैसियस स्टेट में जो होता गैसियस। बट कुछ अदर स्टेट भी होती है जिसके बारे में उस टाइम एक प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो हम जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैसियस में कंसीडर करते थे। बट कुछ ऐसी चीजें जो ना तो वो सॉलिड है,
ना वो प्रॉपर लिक्विड है ना ही वो गैसेस है, उन्हें हम किस तरह से क्लासिफाई करें, ये हमारे सामने प्रॉब्लम थी। तो जो कोलॉइड है उसका अगर हिस्ट्री अपन देखें तो ये कोलॉइड डेराइव हुआ है कोला से। एक कोला वर्ड है, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज का, वहां से कोला वर्ड है, वहां से ये डेराइव हुआ कोलॉइड। उसका मतलब क्या होता है, कोलॉइड का मतलब ग्लू लाइक सब्सटेंसेस, मतलब चिपचिपे पदार्थ, जैसे गॉन, ठीक है, ग्लू लाइक सब्सटेंसेस जैसे कि चिपचिपे पदार्थ, उनके लिए एक टर्म आती थी कोला। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रॉपर क्लासिफाई नहीं की गई उस टाइम, बहुत हिस्टोरिकल बात है ये इसकी, कोलॉइड की मॉडर्न डेफिनेशन कुछ डिफरेंट है, उन सब्सटेंसेस को कोलॉइड कंसिडर किया गया बहुत पहले, अर्लियर डेज की बात है ये, जब क्लासिफिकेशन का एक प्रॉपर हमारे पास रीजन नहीं था। तो कोला से डेराइव हुआ कोलॉइड। कोला का मीनिंग होता है ग्लू लाइक सब्सटेंसेस, यानी चिपचिपे पदार्थ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो मैं सारी चीजें इसमें चेक करूंगा, विजिबिलिटी क्या है, ऑडियो क्वालिटी क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कोलॉइड को आपस अपन डिस्कस करेंगे यहीं से। थैंक यू सो मच।